गांव की गलियों में हर सुबह पतंगों की किलकारी गूंजती थी और पकवानों की खुशबू से हर कोना महकता था। पर इस बार मकर संक्रांति पर खुशियों की जगह मौत का साया मंडरा रहा था। क्या गांव के लोग इस अदृश्य दुश्मन को हरा पाएंगे? और क्या यह संक्रांति उनकी एकजुटता की मिसाल बनेगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। भैया, इस बार की मकर संक्रांति सबसे बढ़िया होगी। पूरे गांव में दावत होगी और पतंगबाजी का मुकाबला भी रखा है मैंने। और देखते हैं इस बार कौन पतंगबाजी का मुकाबला जीतेगा। मुखिया जी, मेरी पतंग चील को भी काट देगी, देखते रहिएगा। हा हा हा। अरे रघु, पहले मांझा ठीक से पकड़ना सीख ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। वो तो हम देख लेंगे बेटा रघु कि कौन जीतता है पतंग के प्रतियोगिता में। बाकी हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है बेटा रघु। पिताजी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों रुक गए और आप हाँफ क्यों रहे हो? पता नहीं बेटी, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। थकान सी महसूस भी हो रही है मुझे। मालूम नहीं चक्कर से क्यों आ रहे हैं। भैया, गांव में अजीब बीमारी फैल रही है। लोग बुखार और खांसी से बेहाल हैं। सुरभि, ये मामूली बुखार नहीं लग रहा। मुझे गांव जाकर इसकी जांच करनी होगी। डॉक्टर बाबू, हमें बचाइए। ये बीमारी पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। डरिए मत, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये बीमारी फैल कैसे रही है। सबसे पहले किसे हुआ? डॉक्टर बाबू, सबसे पहले रामू काका की गाय बीमार हुई है, फिर उनके घर वाले बीमार हुए और अब पूरा गांव बीमार होने लगा है। तो ये जानवरों से इंसानों में फैला है। हमें गांव को बंद करना होगा। कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई गांव के अंदर आएगा। लेकिन डॉक्टर बाबू, इलाज कैसे होगा? इलाज ढूंढूंगा। आपको बस हिम्मत रखनी होगी। अर्जुन, सुरभि और रघु वायरस का स्रोत ढूंढने निकलते हैं। भैया, तालाब के पास से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। शायद वहीं कुछ है। डॉक्टर बाबू, आप तो जासूस बन गए हो। अब से मैं आपको डिटेक्टिव अर्जुन कह के बुलाऊंगा। रघु, ये मजाक का समय नहीं है। चलो तालाब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अर्जुन, सुरभि और रघु तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों जाओ, आसपास देखो और कुछ अजीब दिखे तो मुझे बताना, जब तक मैं यहाँ पर जांच करता हूँ। रघु और सुरभि, इधर आओ। मैंने यहाँ से थोड़ा सा पानी ले लिया है। चलो अब हमें इसे मेरी प्रयोगशाला में ले जाना होगा और इस पे प्रयोग करके देखना होगा कि इसमें कौन सा वायरस मिलता है। अर्जुन दवाइयां बनाने में जुट जाता है। सुरभि और रघु उसकी मदद करते हैं। भैया, आप तो सुपर हीरो लग रहे हैं। बस केप की कमी है। सुनो सुनो सुनो, गांव में एक महामारी फैल चुकी है, तो कृपया कर सभी लोग स्वच्छता बनाए रखें, अपने हाथ को नियमित धोएं एवं एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जल्दी ही इसका कोई उपचार ढूंढा जाएगा, तो कृपया कर सभी लोग दूरी बनाए रखें एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुनो सुनो सुनो। भैया, मुझे तो लगता है कि भगवान हम लोगों से नाराज है। हाँ रामू भाई, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। तो रामू भाई, इसका क्या किया जाए इस बीमारी का? ये परेशान बहुत कर चुकी है। हमें इसका कोई तो समाधान ढूंढना होगा। सही कहा। इससे बचने के लिए हमें पंडित जी के पास जाना चाहिए। वही कोई समाधान बता सकते हैं। हाँ रामू भाई, पंडित जी जरूर कुछ बताएंगे। तीनों पंडित जी के पास मिलने जाते हैं। और बेटा, कहाँ से आ रहे हो? बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो आजकल। हाँ पंडित जी,
इस बीमारी ने हमें चिंता में रखा है। अब आप ही कुछ इसका समाधान बताइए, अन्यथा बड़ी हानि हम गांव वालों को हो जाएगी। रामू बेटा, मेरे हिसाब से हमें हवन करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे भगवान हमें मुसीबत से बचा लें। ठीक है पंडित जी, अब हम इसका जल्द से जल्द प्रबंध करेंगे और हवन की तैयारी हम लोग अब शुरू करते हैं। अगले दिन तीनों पंडित के साथ मिलकर हवन का प्रारंभ करते हैं। ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां। कुछ दिन बाद दवा असर दिखाने लगती है, लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर बाबू, आपने हमारे गांव को बचा लिया। आप हमारे मसीहा हो। मसीहा मत कहिए, ये सबकी एकजुटता और मेहनत का नतीजा है। इस बार मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। कोई रोक सके तो रोक ले। रात में अर्जुन को रघु का फोन आता है। डॉक्टर बाबू, रामू काका फिर बीमार हो गए। लगता है वायरस वापस आ गया है। मैं तुरंत आता हूँ और इस बार इसे जड़ से खत्म करेंगे। अर्जुन और रघु बाजार की तरफ जाते हैं। वहाँ वायरस का असर मिलता है। डॉक्टर बाबू, ये तो हमसे ज्यादा जिद्दी निकला। हमें हर जगह दवाई पहुँचानी होगी। सफाई और सावधानी ही इसे हराएगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गांव पूरी तरह से वायरस मुक्त हो जाता है। मैं सभी गांव वालों से अनुरोध करता हूं कि भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, परंतु किसी चीज पर अंधविश्वास करना गलत बात है। और सभी गांव वालों से मेरी अनुरोध है कि नदी में कचरा ना फेंकें, इससे पानी गंदा होता है और इससे बीमारी फैलती है। तो कृपया कर सभी गांव वाले स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखें। खासतौर पे अगर जब भी आपको ये चीज़ें दिखे तो उसको जल्द से जल्द साफ करवाएं और इन सब बीमारियों से बचें। डॉक्टर बाबू, आज आपने गांव को एक नई जिंदगी दी है। आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे अदा करूं? अब पतंगे और ऊंची उड़ेंगी। रघु, अब किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अब सब खुशहाली से जियो और मस्त पतंग उड़ाओ। काका, इस बार मैं डॉक्टर बाबू का असिस्टेंट बन गया हूँ। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गांव पूरी तरह से वायरस मुक्त हो जाता है। तो देखा दोस्तों, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साथ और हिम्मत से हर लड़ाई जीती जा सकती है। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि हर अंधकार के बाद रोशनी की शुरुआत है।